क्या आपको कॉमर्शियल बैंक का मतलब पता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि आपका कॉमर्शियल बैंक में कौन सा अकाउंट है, यानी कि आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, और भी कई सारे अकाउंट हो सकते हैं। इनमें से ही आपका कोई एक अकाउंट होगा। बट क्या आपको पता है कि आपकी अकाउंट की सर्विसेज क्या है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स। आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कॉमर्शियल बैंक एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हमें कॉमर्शियल बैंक का एक ही मीनिंग पता है, बैंक यानी कि पैसे रखने की कोई जगह। लेकिन बैंक हमें कई सारी सर्विसेज देता है, बैंक के कई सारे काम होते हैं, और आज इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि बैंक क्या काम करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक आप लोग जान चुके होंगे। आपका इंपॉर्टेंट वक्त जाया किए बिना हम हमारी वीडियो की जर्नी यही से शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। और सबसे मेन बात, अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखते अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना। आपके लाइक और डिसलाइक करने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर कि कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं। तो देश में इन्वेस्टिंग बढ़ाने के लिए पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और जब कस्टमर को पैसे की जरूरत हो यानी कि पब्लिक को पैसे चाहिए हो तब उसको आसानी से पैसे मिल जाए ऐसी सर्विस देना, और वो पैसे ड्राफ्ट, चेक, पे ऑर्डर के तहत उसको विड्रॉ कर सके। अब हम देखते हैं हमारे बैंक के काम को। अब बैंक के काम दो प्रकार के होते हैं, पहला तो मेन वर्क होता है और दूसरा सेकेंडरी वर्क। हम लोग देखते हैं कि मेन वर्क होता क्या, और उसमें पहला टॉपिक है एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि कॉमर्शियल बैंक किस प्रकार से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो कॉमर्शियल बैंक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट, ये चारों अकाउंट में से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। अब हम लोग थोड़ा बहती गंगा में हाथ भी धो लेते हैं, यानी कि अब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट की बात शुरू हो ही गई है तो उसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज ले ही लेते। अब सेविंग अकाउंट, अब ये क्या है? तो इस अकाउंट में पब्लिक जनरली अपनी सेविंग रखती है, यानी कि बचत रखती है, और कस्टमर यानी कि पब्लिक जब चाहे तब अपना पैसा, अपनी बचत जब चाहे तब निकाल सकती है। इस अकाउंट में डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है, और इस अकाउंट में विड्रॉ करने की कुछ लिमिट रहती है, वो अलग अलग बैंक में अलग अलग रहती है। अब देखते हैं करंट अकाउंट। तो बेसिकली ये अकाउंट बिजनेस के नाम पे खोला जाता है, और ये अकाउंट को बिजनेसमैन ही खोलते। इस अकाउंट में टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि बैंक सर्विस देती है उसका चार्ज कटता है। करंट अकाउंट की कैश विड्रॉ लिमिट अनलिमिटेड है, यानी कि आप चाहे उतनी बार पैसा ये अकाउंट में से निकाल सकते हो। अब तीसरा अकाउंट है रिकरिंग अकाउंट। तो जो भी पर्सन एक साथ में सेविंग करना नहीं चाहता, यानी कि सेविंग करने में उसका एक साथ इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो पर्सन कोई महीने के फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट देने के लिए तैयार है, तो वैसे व्यक्ति के लिए ये अकाउंट बनाया गया है, उसे हम लोग रिकरिंग अकाउंट कहते हैं। लेकिन बीते हुए कुछ 7-8 साल में लोग इस अकाउंट की डिमांड कम कर दी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट भरना है, उससे अच्छा मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी ना शुरू कर लूं, इसलिए रिकरिंग अकाउंट की डिमांड कम हो चुकी है। अब हम लोग चौथा अकाउंट भी देख लेते हैं। तो चौथा अकाउंट शायद आपको पता होगा, आप में से कई लोगों को पता होगा, फिक्स डिपॉजिट। इस अकाउंट में पब्लिक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट अमाउंट बैंक को देती है, यानी कि बैंक को सौंप देती है डिपॉजिट अमाउंट। बैंक फिक्स डिपॉजिट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है। जब पब्लिक लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करने की इच्छा रखती है तो वो ये अकाउंट खुलवाती है, इसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं। अब ये तो थे अकाउंट के टाइप्स, और ये अकाउंट के टाइप्स हम लोग नॉलेज के लिए देखे थे। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है? तो हमारा मेन मुद्दा है कि बैंक क्या काम करती है। उसमें से हमने पहला पॉइंट तो देख लिया है, डिपॉजिट एक्सेप्ट। तो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए होते। अब उन लोग को पैसे की डिमांड रहती है, तो उन लोग बैंक से उधार लेते। अब बैंक उन्हें जितना अमाउंट उधार देती है उतने अमाउंट पे कुछ परसेंट इंटरेस्ट लेती है बैंक, और उसे हम लोग सिंपल भाषा में लोन कहते हैं। अब जैसे हमारे देश में कार लोन पर 7% या 8% इंटरेस्ट रेट पे हमें कार लोन मिल जाती है, लेकिन हमें एजुकेशन लोन चाहिए हो तो हमें 10 से 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है, तब जाके हमें लोन मिलती है। ये सिर्फ हमारे ही देश में हो सकता है। हम लोग हमारे तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट है पेमेंट एंड विड्रॉ फैसिलिटी। अब बैंक कस्टमर को आसानी से मनी पेमेंट हो सके और मनी विड्रॉ हो सके, वो अलग अलग तरीके से अपनी सर्विसेज देते हैं, जिसमें से चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ई बैंकिंग की सर्विसेज का समावेश होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब इसमें होता क्या है? तो ये पॉइंट को एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि दो बैंक है। अब पहली बैंक का नाम है ए और दूसरे बैंक का नाम है बी।
अब ए के पास कस्टमर्स है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन बी के पास पैसे है लेकिन उसके पास कस्टमर्स नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा कि भाई पहले बैंक को पैसे की डिमांड है तो बी और पैसा बी के पास है, आरबीआई के तहत बैंक बी है वो बैंक ए को पैसा देगा एज अ लोन और उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंक ए को, और उसे हम लोग सीधी भाषा में कॉल मनी कहते हैं। और जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक ए को लोन मिला उस रेट को हम लोग कॉल मनी रेट कहते हैं। तो ये थे हमारे बैंक के मेन वर्क। तो हम लोग देखते हैं अभी बैंक के सेकेंडरी वर्क। तो सेकेंडरी वर्क में क्या आता है, पहला तो यूजफुल सर्विसेज। तो बैंक उसके कस्टमर को अलग अलग तरीके से अपनी सर्विसेज देते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको ये पॉइंट शॉर्ट में बता देता हूँ। कस्टमर की कीमती चीजें यानी कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसकी सिक्योरिटी के लिए बैंक सेफ डिपॉजिट वॉलेट की सुविधा रेंट पे देती है। अब बैंक का सेकेंडरी वर्क में सेकेंड ऑप्शन है द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग मॉडर्न सर्विस विथ चेंजिंग टाइम। मतलब कि बदलते समय के साथ साथ आधुनिक सेवाओं देना। बैंकों के विचार और उनकी कार्य पद्धति समय के साथ बदलती रहती है। तो आज के समय में चेक के बिना भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन मिनटों में हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई है बैंक ने। और प्लस इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के तहत कस्टमर अपने घर बैठे अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अपना बैंक डिटेल्स या अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन खरीदी करते हैं तो उसकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसी सुविधा हमें बैंक देता है। अब बैंक हमें और भी सर्विसेज देता है जैसे कि डीमेट अकाउंट खोलना। अब डीमेट अकाउंट क्या है, तो डीमेट अकाउंट मतलब कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, अदर एसेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप रखने वाला एक अकाउंट, तो उसे हम लोग डीमेट अकाउंट कहते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग लिंक पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट विद इन 5 मिनट्स क्रिएट कर सकते हो और आप अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी यही से शुरू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो डिसलाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।